कैसे हो आप लोग सब दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे से आगे व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी मैं आपको छोटे छोटे मैसेज देती हूँ, जो भी चीज़ें बताती हूँ, और लोगों को भी पता चले और उन लोगों का भी भला हो और वो भी लोग छोटे छोटे उपाय करके अपनी सारी परेशानियों को दूर कर सकें। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि हम जिंदगी में सक्सेस होने के लिए हमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें गोपनीय रखनी पड़ती है। हमें अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है और आगे लेके जाना है। कुछ बातें हमें गुप्त रखनी चाहिए। वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हमें लोगों से छुपाना चाहिए, ताकि हमें कोई भी हमारा दूसरा इंसान मजाक ना उड़ा सके और हम तरक्की के रास्ते में आगे निकल सकें। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें बताऊंगी जिनको आपको अपने पास ही रखना चाहिए, दूसरों से शेयर नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात है, आपके घर में जो भी आप रुपया पैसा कमाते हैं, जो भी आपके घर में इनकम आती है, वो आपको किसी को शेयर नहीं करनी चाहिए कि आपका कितना बैंक बैलेंस है, आपके घर में कितना पैसा आ रहा है, आपका कितना एक्सपेंडिचर है, आप कितना कमा रहे हो। ये इसके बारे में कोई भी आपको किसी से भी नहीं बताना चाहिए। ये अपनी बातें आपको प्राइवेसी रखनी चाहिए, क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज़ है कि आपको नहीं पता कि सामने वाला कैसा है। और आप अपने शेखी में आकर आप अपनी ज्वेलरी के बारे में बताते हो, आप अपने सेट के बारे में बताते हो, आप अपने घर की लॉकर के बारे में बताते हो, आप अपनी इनकम के बारे में बताते हो। तो इस चीज़ों के बारे में आप बताते हो तो आपका इसमें कभी भी नुकसान हो सकता है। आपको कभी भी अपनी इनकम के बारे में किसी को नहीं बताना। जो ये लक्ष्मी है, ये आपको हमेशा छुपा के रखनी चाहिए, चाहे घर की लक्ष्मी हो, चाहे इनकम हो, चाहे पैसा हो, क्योंकि लक्ष्मी को हमेशा घर के अंदर ही अच्छा लगता है। ठीक है ना। अब मैं आपको एक दूसरी और बात बताती हूँ, जो आपकी एज है। एज के बारे में भी आपको किसी को नहीं बताना चाहिए कि मेरी कितनी उम्र है, क्योंकि सामने वाला कम उम्र का है और उसको छोटी उम्र में ही कोई बीमारी लग गई और आप उससे ज़्यादा उम्र में हैं, तो अगर आप अपनी उम्र बता देते हैं तो सामने वाला क्या कहता है, अरे इसकी तो इतनी उम्र है, ये देखो ठीक है, और मैं छोटी उम्र में बीमार हो गया, ये हो गया। इससे क्या होता है, टोक लग जाती है। तो वही परेशानियां जो उसकी उम्र में है आपको भी लगने लग जाती हैं, दूसरों की हाँ पड़ जाती है। ये भी आपको छुपा के रखनी चाहिए। अपनी कागजी कार्रवाई आप करते हैं, उसमें तो आपकी इनकम जरूरी, वो आपके जो एज है वो तो आएगी आएगी, पर अपनी बातों में ज़्यादा शेखी बता बता कर मैं इतनी उम्र की हूँ, मैं इतना हूँ, मैं ये हूँ, मेरे पास इतना पैसा आता है, मेरा ये है, ऐसी बातें कभी नहीं करनी चाहिए। ये कुछ बातें आपको अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अब दो बातें तो ये होगी जो आपको किसी को नहीं शेयर करनी। अब और तीसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि घर की बातें। कुछ बातें हमारे घर की होती हैं जो हमें अपने घर के अंदर, हमारा परिवार होता है, हमारे जो भी फैमिली के मेंबर होते हैं, आपकी देवरानी होती है, जिठानी होती है, नंद होती हैं, और भी फैमिली के बहुत मेंबर होते हैं। आप बड़ी फैमिली में रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, सिंगल फैमिली में रह रहे हैं, सबके घर में कोई ना कोई बातें होती रहती है। वो बातें आपको कभी भी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी आपका अपमान कर देता है आपकी फैमिली में, या कोई आपकी बेइज्जती कर देता है, आप नेक्स्ट डे आके अपने फ्रेंड से वो बात बता देती हैं। किसी दिन कोई फंक्शन हो रहा है, उस फंक्शन में आपका फ्रेंड आएगा तो बोलेगा ये वही वाले हैं ना जिन्होंने आपकी बेइज्जती कर दी थी। तो इस तरह से आपकी इज्जत खत्म हो जाती है। यही बात है कि आपको अपने घर के फैमिली का कोई भी मैटर किसी को नहीं बताना चाहिए कि क्या घर में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। आप अपने में खुश रहिए, बस अपने जहाँ तक आपका कोई भी फ्रेंड सर्कल है, कुछ है, बस वहीं तक आप सीमित रहिए। घर की बातें घर में ही रखिए। और दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको किसी से ज़्यादा शेयर नहीं करनी। देखिए, बीमारी। अब आपको बीमारी के बारे में भी किसी से शेयर नहीं करना है कि आपको कौन कौन सी बीमारियां लगी हुई हैं। मुझे बीपी है, मुझे शुगर है, मुझे हाई बीपी है, मेरे को
ट्यूमर है, मेरे को ये है, ऐसी बातें कभी किसी से शेयर नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा आप अपनी बीमारियों के बारे में बताओगे तो सामने वाला भी परेशान हो जाएगा कि अरे इसको इतनी बीमारियां लगी हुई हैं, वो आपसे दूर रहने लग जाएगा, आपसे कटाव करने लग जाएगा। इस तरह से आपको कभी भी किसी को अपनी बीमारियों के बारे में नहीं बताना चाहिए कि आपको क्या ज़्यादा बीमारी है, शुगर है जी, मुझे तो थायराइड भी है, मुझे तो ये भी है, ऐसी बातें कभी नहीं करनी चाहिए। आपको दान करने चाहिए, आप अपने जैसे आप दान करते हैं और दान ऐसा दान करें कि आपके अगर दाएं हाथ से दान कर रहे हैं तो बाएं हाथ को नहीं पता चले, ऐसे दान करें, किसी को नहीं बताएं कि मैंने ये चीज़ दान करी है, गुप्त दान करें। जैसे आप लंगर वगैरह हो रहे हैं, लंगर के अंदर अगर आपने आटे की बोरी दी है, आलू वगैरह दान करे हैं, कुछ भी दान करें, तो आपने किसी को बताना नहीं है कि मैंने जी वहाँ पे आटे की बोरी दे के आई हूँ, मैंने आज 50 किलो आलू दिए हैं। अगर आपने किसी को बता दिया दान के बारे में तो उसको दान का कोई फायदा नहीं है। गुप्त दान कीजिए। लंगर में अगर आपने आटे की बोरी पहुंचानी है तो किसी को पता भी ना चले कि आपने लंगर के अंदर आज आटे की बोरी दी है। ऐसे दान करिए, उस दान का आपको फल मिलेगा। और देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पैरों से नहीं यूज करनी, पैरों को से नहीं मारना। जैसे छोटे बच्चे हैं, कई बार क्या होता है कोई बच्चा गलती कर देता है तो गुस्से में हम पैरों से उसे मारते हैं। कभी भी आपको पैरों से बच्चे को नहीं मारना चाहिए। कुंवारी कन्या को कई बार पैरों से मार देते हैं, घर में कोई बात हो जाती है तो कुंवारी कन्या को, छोटी लक्ष्मी माँ होती है, हमारी वैष्णो देवी माँ होती है, कभी भी उस लड़कियों को पैरों से नहीं मारना, घर की औरत को भी नहीं मारना। कई लोग क्या होता है घर में झगड़े होते हैं तो लेडीज को खूब मार पिटाई कर देती हैं। देखिए, जब हम घर की लक्ष्मी को नरात्र करेंगे, बेइज्जती करेंगे तो हमारे लक्ष्मी माँ कैसे प्रवेश कर सकती है। इसलिए हमें हमेशा घर की लेडीज की, घर की बहनों की, घर की लड़कियों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जितनी कोई परिवार घर की लेडीज की इज्जत करेगा उसके घर में उतनी ही सुख संपत्ति आएगी। अब आपको देखो, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो करनी चाहिए। जैसे हमें गुरु है, गुरु बनकर सबको शिक्षा अच्छी देनी चाहिए, गुरु बनकर हमें ज्ञान लेना चाहिए और अपना ज्ञान देना चाहिए। गुरु बनकर, जैसे गुरु होती हैं कि हमेशा शांत स्वभाव की होती हैं और शांति से प्रवचन बताती हैं, गलत चीज़ को गलत है, अच्छी सही है, उनको शिक्षा देती हैं। अभ्यास, अभ्यास क्या, जैसे हम कोई गाना सीख रहे हैं, कोई डांस सीख रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस अभ्यास को ये नहीं कि हमें आया नहीं है छोड़ दिया, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए। अभ्यास से पीछे नहीं हटना चाहिए। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतनी आपके जीवन में तरक्की होगी। परोपकार करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। परोपकार का मतलब क्या है कि आप जो गली के जानवर हैं, छत पे जानवर हैं, आपके आसपास में कीड़े मकोड़े हैं, चींटियां हैं, सबको पानी पिलाओ। गर्मियों के दिन चल रहे हैं, कुछ भी हो, उनको कुछ खाना खिलाओ। आपका जितना भी आप कमाते हैं उसका अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो दिन में अगर 2 रुपये भी आप उसके हिस्से के दान करिए। जानवरों को खाना खिलाइए, गाय को रोटी दीजिए। इस तरह से करेंगे तो आपके अन्न के भंडार भरे रहेंगे। पूजा पाठ में आपको कभी पीछे हटना नहीं चाहिए। जितना हो सके आप पूजा पाठ कीजिए, क्योंकि पूजा पाठ करने से ही हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी आप ध्यान रखोगे तो आपके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलती हैं और हम अनजाने में गलतियां कर देते हैं और उन बातों का हमें बाद में पता चलता है कि मैंने ये बात गलत कर दी है। इसलिए आपको ये छोटी छोटी बातें मैं बता रही हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा ऐसी बातें करिए जिसका आपको कभी भी बाद में गुस्सा ना आए और आपको बाद में पछताना ना पड़े। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप जुड़े रहें एस्ट्रो हेमा के साथ। आप सबको मेरा नमस्कार।